गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था अ, किसी भी एपी की जनरल टर्म कैसी होती है, उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो आपका एपी है बेटा, उसमें यदि टर्म्स दे दी जाए, आपको टर्म्स दे दी जाए तो उसका सम क्या बनेगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब किसी भी एक एपी की आपको एन टर्म दे दिया जाए तो उसका सम कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला आया कैसे, कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। ठीक है बेटा, इसका जो बेसिकली सिंबल होता है, स्टैंडर्ड सिंबल होता है, वो है आपका एस एन। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कैसे हम बात करते हैं। तो इसने क्या बोला है कि पहले इसका जो टॉपिक है उसका नेम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब फर्स्ट एन टर्म का सम बात कर रहा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, ऐसे ही फोर्थ टर्म कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है, कितने तक, एन टर्म। ठीक है बेटा, तो ये इन सबको टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो आपको क्या मिलता है बेटा, एस एन। बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि जब आपसे बोला जाए कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म का निकालना है तो आप n इक्वल टू 1 रखोगे और उसमें केवल 1 टर्म आएगी। यदि आपसे बोल दिया जाए सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो आप इसे लिखोगे बेटा S2, और इसमें 2 टर्म होंगी कौन कौन सी, T1 प्लस T2। ऐसे ही आपसे बोल दिया जाए कि सम ऑफ 3 टर्म, तो S3 निकालोगे और उसमें क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, मतलब आपसे Sn बोला जा रहा है तो Sn का मीनिंग कितना है कि उसमें कितनी टर्म्स ऐड की जा रही हैं, n टर्म ऐड की जा रही है, और वो भी कौन सी वाली, फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि S7 फाइंड कीजिए, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा बेटा कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू कब तक, 7 तक। S7 है तो मतलब 7 तक आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी यहां से कि T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 और ऐसे Tn। तो अब हम बात करते हैं इसका सम कैसे फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो मैंने यहां से क्या किया बेटा, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए यहां पर सबकी वैल्यू रख दी। तो Sn जो होता है बेटा, वो होता है आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 और अप टू Tn। पिछली वाली एक्सरसाइज में जब हमने पिछला वाला लेक्चर पढ़ा था बेटा, तो उसमें हमने T1 T2 T3 इन सब की वैल्यू निकाली थी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ जनरल टर्म वाले से, वही Tn इक्वल टू क्या बनता था हमारा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म a, T2 क्या बनता था बेटा, a प्लस डी, T3 क्या बनता था, a प्लस 2d। ऐसे ही Tn क्या बनेगा आपका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास क्या आ गया, सबका सम। अब देखो मुझे यहां पर क्या चाहिए, इन सब का सम चाहिए। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्टली निकालने बैठूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, या तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक हो जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो इसका। ठीक है, या फिर कोई आइडिया होता है। ठीक है, मेरा यहाँ पे आइडिया होता है बेटा कि मैं क्या करता हूं, जो टर्म्स है लास्ट में, जो टर्म्स है हमारी, उन टर्म्स को मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो बेटा मैंने यहां पर क्या लिखा, Sn को इस टाइप से लिख दिया, पीछे से लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले इसको लिखूंगा, सबसे पहले इसको लिख रहा हूं यहां पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद इससे पहले क्या आ रहा होगा, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी।
इससे पहले क्या आ रहा होगा, a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, इस टाइप से चल रहा होगा। और इसी टाइप से मैं ये कंटिन्यू जा रहा हूं, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस डी प्लस ई। ये मैंने क्या कर दिया, जस्ट इसको रिवर्स लिख दिया पीछे से। ठीक है, मुझे सम का फॉर्मूला चाहिए। सपोज या दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। आप क्या करो, 1 प्लस 2 कर दो बेटा। जैसे ही 1 प्लस 2 करेंगे हम, तो यहां पर देखो एस एन क्या बनेगा, 2SN। अब इसको ऐड करने का ट्रिक देखिएगा कैसे ऐड करोगे। ये बेटा a है और ये, इन दोनों को ऐड करना है, तो यहां पे a प्लस ए 2a, ये कितना है n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया आपका a प्लस ए, पहली फर्स्ट टर्म ऐड कर ली बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को ऐड करेंगे। तो इसको मैं बाहर दिखा देता हूं आपको। तो a प्लस ए कितना बनेगा, 2a। अब देखो यहां पर d है, यहां पर क्या है, n माइनस 2d, तो एक d उसमें से कम हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, n माइनस 1d। आप इसको ऐसा लिख भी सकते हो, साइड में मैं ऐसे निकाल के दिखा देता हूं आपको। उससे क्या है कि आपके डर माइंड से सब कुछ क्लियर रहेगा। ये a और ये a, तो ये तो बन गया 2a, ये d n और ये d माइनस 2d, तो यहां से आ जाएगा d, इन दोनों से d कॉमन ले लो बेटा, तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू डी, तो यही आने वाला है। ऐसे ही ये थर्ड वाली टर्म और इसके साथ करो, तो यहां देखना a प्लस ए 2a, और ये 2d है और यहां पर माइनस 3d आएगा, तो ये भी बेटा वही आने वाला है, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखो आपके पास 3 टर्म्स थी, तो 3 टर्म्स को मैंने जब ऐड किया तो आपके पास ये आया। तो टोटल यहां पर कितने टर्म्स है, ये n टर्म है, तो यहां पर कितनी बार ये आएगा, ऐसा ही रिपीट करेगा, n माइनस 1 इंटू डी, कितने टाइम, ये टोटल n टाइम, क्योंकि n टर्म्स है ना, तो n ही पेयर बनेंगे आपके जैसे। अब ये n टाइम्स आया, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, 2SN इक्वल टू n टाइम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n टाइम है ना, तो आप सबको ऐसा लिख सकते हो। आपको तो क्या चाहिए, ओनली सम चाहिए, तो Sn क्या बन जाएगा हमारा, यहां से Sn इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी होता है बेटा। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, n टर्म ऑफ एपी, यही आपका फॉर्मूला है। अब यहां पर जो सिंबल्स हैं वो क्या है, n तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, Sn क्या है, Sn है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, और यहां पे a क्या बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, d क्या, d कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ऑफ एपी। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बेटा, और इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम बहुत सारी चीजें यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहली चीज तो ये याद होना चाहिए कि Sn बेसिकली है क्या, Sn आपका सम ऑफ n टर्म है बेटा, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn, इन सबको ऐड करोगे तब जाके Sn आएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 टाइम ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद हम इसी फॉर्मूले को हेल्प से बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करने वाले हैं।
तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेसिकली थ्योरी बेस्ड है, तो हम आज सारी की सारी थ्योरी इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। आपका सपोर्ट ही है, उसी की हेल्प से मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। आपने यदि पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज देखिएगा, क्योंकि उसकी हेल्प से भी हम यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सम ऑफ एन टर्म क्या बन गया, एन टर्म ऑफ एपी क्या बन गया, एन बाई टू टाइम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मैं इस फॉर्मूले को एक और टर्म में मॉडिफाई करने वाला हूं, कैसे, ऐसे एस एन इक्वल टू एन बाई टू। बेटा मैंने इस ए को ऐसा लिख दिया, ए प्लस ए, टू ए को ए प्लस ए लिख दिया और एन माइनस वन इंटू डी। क्या कल वाले लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? ये तो आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है, तो ये क्या बन जाएगा, एन बाई टू ए प्लस टी एन। इस टी एन को ही हम क्या बोलते हैं यहां पर, लास्ट टर्म। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एल, स्मॉल एल, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है। तो वेयर एल इज लास्ट टर्म, यदि लास्ट टर्म गिवन हो आपको बेटा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म, जो एल है उसी को बेटा टी एन बोलोगे, उसे ही आप जनरल टर्म भी बोल सकते हो या लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। बट लास्ट टर्म इसके लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहां से आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी when last term and first term are given, last term and first term are given। जब आपकी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन होगी तो आप ये वाला सम का फॉर्मूला यूज करोगे। जब आपको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और nth टर्म आपको गिवन होगी तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो दो फॉर्मूले आपके पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के, एक तो ये n बाई टू ए प्लस एल और एक है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दो टाइप के आपके पास फॉर्मूले, और इन्हीं से हम डिस्कस करने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसके बाद आती है थोड़े छोटे छोटे से हमारे नोट, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो नोट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल बन जाएंगे। तो देखिएगा, हम बात करते हैं S1। S1 का मतलब क्या होता है बेटा, T1। S2 का मतलब क्या होता है, T1 प्लस T2, दो टर्म्स का सम, ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या करो, आप S2 माइनस S1 कर दो, S2 माइनस S1। यदि S2 माइनस S1 करते हैं तो यहां पे क्या बनता है, T1 प्लस T2 माइनस T1, T1 से T1 गया तो S2 माइनस S1 क्या आता है आपका, T2, ठीक है। ऐसे ही आप S2 का वैल्यू है T1 प्लस T2, S3 का वैल्यू है बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3। यहां पे S3 माइनस S2 करोगे बेटा तो यहां पे दो टर्म्स हट जाएंगी और ये क्या आ जाएगा, T3। तो देखो T2 की वैल्यू कैसे आ रही है, S2 माइनस S1, T3 की वैल्यू कैसी आ रही है, S3 माइनस S4। ऐसे ही T4 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, S4 माइनस S3। T5 की वैल्यू क्या आएगी, S5 माइनस S4, ठीक है। और Tn की वैल्यू पूछी जाए तो Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहां से आप, यदि आपको सम गिवन हो जाए, किसी भी एपी का सम गिवन हो जाए आपको, तो आप उसकी हेल्प से जनरल टर्म फाइंड कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या होगा, Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। Sn निकालेंगे, उसमें n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो
n-1 आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर? आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। एनटीएससी और हायर एजुकेशन वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें ये फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि टी एन इज ऑप्शंस में दे रखा है Sn-S n-1, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है Sn-1 -Sn। ठीक है, तो आपको याद रखना है Tn क्या होता है, जनरल टर्म Sn - Sn-1। अब n की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस करो, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। आपको सेकेंड टर्म चाहिए तो n = 2 पुट कर दीजिए, आपको थर्ड टर्म चाहिए तो n = 3 पुट कर दीजिए, इसमें उसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है। अब यहां से एक चीज और आती है आपके कॉमन डिफरेंस। अब देखो, कॉमन डिफरेंस एपी के लिए निकालते हैं, जब हम डी निकालते हैं बेटा एपी के लिए, तो आपका कंसेप्ट क्या बनता था, a2 - a1, या फिर कोई भी आप दो टर्म लो, उनका डिफरेंस निकाल लो, a3 - a2, या फिर a4 - a3, या फिर a5 - a4। इस टाइप से आप निकाल सकते थे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए एक चीज और, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, पर किसकी हेल्प से निकालना है, सम की हेल्प से। सम की हेल्प से कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सम की हेल्प से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। वो कैसे, देखो, सपोज किया मैंने S1 तो ये है मेरा, ये होता है बेटा फर्स्ट टर्म भी होता है ये, तो S2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यही होता है। ठीक है, यदि आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, पर इसमें माइनस करने से पहले आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, आपको माइनस करना है S2 - 2 टाइम S1, 2 टाइम S1। यदि आप ऐसा करते हो तो यहां पर आएगा a प्लस d -2 टाइम a, 2 टाइम a प्लस d -2 टाइम a, दोनों कटेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, d। तो यहां से कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और तरीका मिल गया आपको, S2 - 2S1। इसकी हेल्प से भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक थ्योरी है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो बेटा, सम ऑफ एपी, इसकी ये टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट रहेगा बेसिकली यहाँ पर नॉर्मली, जिसमें आप छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आपने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, एक तो Sn देखा, Sn का एक फॉर्मूला क्या बनता है, n/2, 2 टाइम ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो जब फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस गिवन हो। दूसरा फॉर्म, जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो बेटा, लास्ट टर्म गिवन होगी तो आप कैसे करोगे, a प्लस n, जब लास्ट टर्म गिवन होगी। ठीक है, Tn कैसे निकालोगे, Tn Sn-1, d कैसे निकालोगे बेटा, S2 - 2S1। तो आपने यहाँ पर 4 फॉर्मूलाज डिस्कस किए बेटा, ये 4 फॉर्मूलाज हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, और इस जो 4 फॉर्मूलाज हैं, इन सब पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कल आपको इन सब की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिएगा बेटा। ठीक है, आपको दोनों लेक्चर एक साथ मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेने वाला हूं, तो मेरा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट हम कुछ प्रॉब्लम अभी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम तो एटलीस्ट करेंगे, सही 2 या 3 प्रॉब्लम तो। ठीक है, और इसके बाद और भी हम इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आपको वेट करना होगा थोड़ा, बट आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, और पीडीएफ वगैरह आपको प्रैक्टिस के लिए वो सब मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हम प्रॉब्लम्स देखते हैं इसकी। तो देखिएगा,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये एपी दे रखी है बेटा आपको, और इसकी क्या बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म क्या बनता है, S22, यही फाइंड करना है आपको। चलो, तो सबसे पहले आप Sn का फॉर्मूला लिखो। Sn क्या होता है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका Sn। आपको 22 चाहिए तो पुट n इक्वल टू 22, इसमें पुट कर दो डायरेक्टली बेटा फॉर्मूले में, n इक्वल टू 22। तो ये बनेगा S22 इक्वल टू 22/2 2a प्लस 22 माइनस 1 दैट इज 21 इंटू डी। ये आपका पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब आपका काम होना चाहिए, ए चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो देखो एपी क्या है, ये है, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा इसका 8, कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा डी, 3 माइनस 8 दैट इज -5। ठीक है, तो डी आ गया, ए आ गया, तो S22 क्या आ जाएगा बेटा, S22 देखो 2 से ये 11 जा कट जाएगा, तो 11 2 इंटू 8 प्लस 21 इंटू -5, तो ये कितना बनेगा 11 16 माइनस ये कितना बन जाएगा 105। तो 16 माइनस 105 कितना बनेगा 5 जाएगा, तो ये तो आएगा 91, और मतलब सिंपल आप बोल सकते हो, तो ये 85 कि 84 आएगा। 105 माइनस 16, तो 15 में से 6 गया तो 9, और 9 में से 1 गया तो 89, तो ये आएगा 89। 89 इंटू 11 कर दो तो 99, और 88 प्लस 9, 88 प्लस 9 तो वो बनेगा 97। तो 979 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर? ठीक है, आई होप आपके आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कल हम इसी टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले, तो कल के लेक्चर के लिए आप वेट कीजिएगा, और आपको जल्दी अपलोड हो जाएगा वो लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, हम उसमें 20 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट हम करने वाले हैं। तो आपको ये फॉर्मूलाज देख के आना है बेटा। यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और इससे जो पहले वाला जो लेक्चर था हमारा सम ऑफ जनरल टर्म ऑफ एपी, उसको भी आप देख के आइएगा बेटा, क्योंकि वो चीज भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, उसका भी एप्लीकेशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड गुड डे। ठीक है, आज का लेक्चर के लिए, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गुड डे।